हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर का एक ओवरव्यू लिया था और ये बताया था कि कैसे क्लासेज में चलाऊंगा, आपको कैसे क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये आगे का वीडियो है। और अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और EMRS में जितना सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मेरा सारा वीडियो अगर आप देख के जाते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। 10 से 12 मिनट में हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। 2-3 टॉपिक जो है इसका हम कंप्लीट करेंगे। EMRS में जो ICT सेक्शन पूछा जाता है, उसके साथ ही साथ अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देख लें एक बार। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कंप्यूटर क्या है। तो एक कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है और जिसके द्वारा हम लोग डाटा को कंप्यूटर में एंट्री कराते हैं और उसको वो कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। इंग्लिश मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कंप्यूटर में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज होती है। और हिंदी लिखने की मैंने कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इंग्लिश इंग्लिश वाला ही सही है। आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इंग्लिश देख के आप घबराएं नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक से इतना आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब बार बार जो एक टर्म आता है वो है डाटा का, कि डाटा क्या होता है। तो देखिए, डाटा वो सभी इन्फॉर्मेशन है और जिसका हम लोग यूज नहीं किए रहते, यानी कि वैसे फैक्ट्स जिसका हम यूज नहीं किए होते हैं वो डाटा होता है। और अगर उसका यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो कंप्यूटर हमारा वही करता है कि हमसे डाटा लेता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में हमें आउटपुट देता है, जो हमारे लिए सूचना का काम करती है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में यही मान के चला जाता है, यही डिफिनेशन है। तो आप लोग भी याद जरूर रखेंगे कि डाटा क्या है। तो डाटा एक अनयूज्ड फैक्ट होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो यूज्ड फैक्ट होता है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो सपोज मान लीजिए कि आप हैं, आपके अंदर बहुत सारे डाटा हैं। आपका नाम है, आपका एज है, आपका क्वालिफिकेशन है, बहुत कुछ चीज़ें, आपके रिलेटिव के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें आपसे संबंधित हैं। तो जैसे सपोज आपके कोई रिलेटिव हैं जिसने आपका नाम यूज किया कि अमित नाम जो है ये उनके बेटे का नाम है, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन हो गया कि अमित कौन है, तो उनका बेटा है। लेकिन मैंने मान लीजिए सपोज मैंने यूज कर लिया कि अमित की एज जो है वो 20 साल है, तो ये मेरे लिए सूचना हो गया। अमित वही है, उसके दो डाटा हो गए। तो मेरे लिए सूचना क्या हो गया, अमित का एज 20 साल है। किसी और के लिए सूचना क्या हो गया कि अमित जो है उनका बेटा है। समझ में आ गया ना। तो यही डाटा होता है कि जिसका हम यूज करते हैं वो डाटा वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा डाटा के बारे में। अब देखिए, हम लोग हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। देखिए, मैंने बताया था कि कंप्यूटर के दो कंपोनेंट मुख्य होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर और स्किनवेयर भी होता है, तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग हार्डवेयर पे आते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, तो ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर के सभी डिवाइसेज जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो सभी क्या होता है, वो सभी हार्डवेयर होता है। एक लाइन में आप कर लीजिए, कंप्यूटर संबंधित जितने सारे डिवाइसेज होते हैं, जो भी डिवाइस, जो भी उपकरण हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, हमें रेगुलर बेस पे या फिर टेम्प्रोरी बेस पे, वो सभी क्या है, वो सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीपैड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके हार्डवेयर है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हम लोग पढ़ने के हिसाब से इसको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने। तो सबसे पहले हमने बात किया था कि इसके लिए इनपुट डिवाइस के बारे में, कि इनपुट डिवाइस को हम लोग पढ़ेंगे और इसी में हमारा क्या हो जाएगा, हार्डवेयर का ही अंतर्गत ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी डिवाइसेस क्या है, एक तरह से हम इसको टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, तो सभी क्या है, ये सभी हार्डवेयर है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो वैसे डिवाइसेस जिसका प्रयोग जो है वो कंप्यूटर को डाटा देने के लिए किया जाता है या कमांड या इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ये सभी को, आप सभी को मालूम होगा, जिसके द्वारा कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर बंद हो जाओ, कंप्यूटर ओपन हो जाओ, कंप्यूटर कैलकुलेट कर दो, कंप्यूटर इसको ऐसे कर दो, वो सभी क्या हो गया, वो सभी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, और इनपुट डिवाइस हम लोग बहुत तरीके से देते हैं, तो उसके इतने सारे इनपुट डिवाइस हैं। ये यहाँ से आप देख लें, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, वेब कैमरा हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है। एग्जाम्पल देके आपको पूछ लेगा कि इनमें से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है या फिर स्कैनिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि स्कैनिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होगा, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पर कुछ पॉइंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कमांड करते हैं, निर्देशित करते हैं, चिन्हित करते हैं, उसको हम लोग पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि माउस, माउस हो गया, आपका लाइट पेन हो गया, इसके अलावा जॉयस्टिक हो गया, इसके अलावा आपका टच स्क्रीन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक, अब क्या होता है सबका हम डिस्कशन करेंगे। और एक होता है स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। जगह यहाँ पे थोड़ा सा नहीं था, मैं इसलिए लिख नहीं पाया। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा तो प्रविष्ट करते हैं, कंप्यूटर को डाटा तो देते हैं, लेकिन किस रूप में, स्कैन करके। उसमें कौन सा आ जाएगा, उसमें आपका आ जाएगा स्कैनर, OMR, OCR, आपका OBR या BCR जिसको हम लोग कहते हैं, और MICR। ठीक है, अच्छा, ये हो गया स्कैन करके हमको देते हैं। हम लोग इसको भी समझेंगे क्या होता है। ठीक है, एक एक। अब देखिए, एक चीज़ मैं छूट रहा था, और जो टच स्क्रीन है ये भी आपका क्या होगा, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होगा। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा हो गया, टच स्क्रीन हो गया, आपका ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, माउस हो गया। ठीक है, और स्कैनिंग इनपुट डिवाइस में कौन सा हो गया, MICR, BCR, OCR, OMR, और आपका स्कैनिंग डिवाइस स्कैनर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये स्कैनिंग इनपुट डिवाइस हो गया, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड जो है एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, इनमें से कौन प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। तो क्या हो गया, कीबोर्ड जो है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। तो आप सभी को पता होगा कीबोर्ड का काम क्या होता है। तो इसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूज टू प्रोवाइड डाटा इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी इसका यूज हम अल्फ़ाबेट्स के रूप में डाटा देने के लिए करते हैं, न्यूमेरिक्स के रूप में करते हैं, यानी कि 1 2 3, सिंबल्स के रूप में, और कमांड भी हम लोग करते हैं, डिलीट कर दो, इंटर कर दो, etc। ठीक है, अब माउस के बारे में आप सभी को पता है कि माउस क्या है। तो माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो डाटा कमांड करने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन देखिए, अभी जितने सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और जो एक पेन आप सबके हाथ में देखे होंगे, सब जो सर लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स से जितने सारे पढ़ाते हैं, वो क्या है, वो लाइट पेन होता है। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो फ्री हैंड राइटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर लाइट पेन ना हो तो हम कंप्यूटर पर टाइप करके कोई वर्ड लिखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने शब्दों से अपने तरह से कंप्यूटर पर ड्राइंग करें, फ्री हैंड बनाए, फ्री हैंड में लिखें। तो उसके लिए किस डिवाइस का यूज होगा, लाइट पेन का। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी चूंकि आप लोगों को समय इतना सारा देखने को मिल जा रहा है, तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर ये पुराने तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्री हैंड हम किससे लिखते हैं। ठीक है, या फिर ड्राइंग करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो लाइट पेन किया जाता है। ठीक है, डिवाइस पे ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग करने की, यानी कि एप्लीकेशन पूछे तो फिर वो अलग हो जाएगा, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, कॉरल ड्रॉ होगा कि फोटोशॉप होगा, ठीक है, कि पेज मेकर होगा। तो ठीक है, उसके बाद जॉयस्टिक क्या होता है, तो जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए करते हैं। आज के टाइम में भी जो वीडियो गेम खेले जाते हैं और जो डिवाइसेज लोग यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो जॉयस्टिक कहलाता है। तो जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर पर हम वीडियो गेम खेल सकते हैं, यानी कि कमांड कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, उसके बाद वेब कैमरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वेब कैमरा यानी कि जो कैमरा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, या फिर उसमें ऑलरेडी है, या फिर एक्सटर्नली से जो बाहर से भी कैमरा लगाया जाता है कंप्यूटर में, या फिर ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है, या फिर मोबाइल का कैमरा हो गया, ये सभी क्या है, वेब कैमरा है। और इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा ही इमेज कैप्चर किया जाता है और कंप्यूटर के अंदर जाके हमें दिखाता है मॉनिटर पर, ठीक है, या किसी अदर डिवाइसेज पे। तो वेब कैमरा क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, बहुत लोगों को समझ में कि ये आउटपुट होता है, नहीं, ये इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर, आप सभी को पता होगा स्कैनर क्या होता है। स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उसका हूबहू कॉपी कंप्यूटर में चाहते हैं कि हम मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। माइक, माइक भी इनपुट डिवाइस होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर हम कंप्यूटर में अपना कोई वॉइस डेटा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस डिवाइस का यूज करेंगे, माइक का यूज करेंगे, क्योंकि हम कीबोर्ड से तो हम कोई वॉइस डेटा दे नहीं सकते, किससे दे सकते हैं, माइक से। तो माइक इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी जो होता है वो एक तरह से माउस की तरह ही होता है, सेम माउस का ही एक दूसरा रूप आप समझ सकते हैं, और एकदम माउस वाला ही काम करता है, ठीक है। तो अब माउस में तो 3 4 बटन होते हैं, वो सब तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, उतना डिटेल हमको कंप्यूटर क्लासेस तो नहीं कर रहे कि डिटेल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टच स्क्रीन, सभी को पता है टच स्क्रीन, ध्यान रखिएगा,
इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम टच करके डाटा कंप्यूटर के अंदर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए यहाँ पे टच स्क्रीन हो गया। उसके बाद OMR। अब यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। OMR क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जो एग्ज़ाम हम लोग का होता है, जो EMRS का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें जो OMR पेपर मिलता है उसको रीड करने के लिए, उसकी डेटा को प्रविष्ट करने के लिए, ठीक है, जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं OMR डिवाइस। ये डिवाइस ही होता है जो जिससे हमारा कॉपी चेक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, मार्क को रीड करता है, यानी कहा जाता है मार्क करना है आपको, तो ये मार्क को रीड करके कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब देखिए OCR क्या होता है। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए जैसे मैंने ये पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका हूबहू जो भी मैंने चीज़ लिखी है ये सभी कंप्यूटर के अंदर टाइप हो गया जाए कंप्यूटर लैंग्वेज में, जैसे कि कीबोर्ड से हमने टाइप किया। आज के टाइम पे तो हम इसको AI के द्वारा भी कर सकते हैं, AI से हमने कर लिया, लेकिन पहले नहीं था AI। तो पहले किस डिवाइस का यूज किया जाता था, पहले यूज किया जाता था OCR का। OCR क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे इसके ऊपर ऐसे तो इस तरह से दिखाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कि बारकोड स्कैन किया जाता है मॉल में, उसी तरह से इस पर हम स्कैन करेंगे तो जो भी इसमें लिखा होगा उसका लिखावट जो है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, यानी कंप्यूटराइज टाइप में कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाएगा। जैसे अभी इसका यूज हम देखें तो पोस्ट ऑफिस में, आप कभी जाइएगा पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट वगैरह करने के लिए, तो देखिएगा जो आपके लिफाफे पे लिखा रहता है उसको कंप्यूटर के अंदर स्कैन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद BCR बार कोड रीडर। बार कोड क्या होता है, आप सभी को पता है कि हर प्रोडक्ट पे एक बार कोड होता है और QR कोड होता है। QR का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस। ठीक है, तो QR अलग होता है, उसके लिए स्कैनर का यूज करते हैं, और बार कोड हर प्रोडक्ट की एक जानकारी होती है, उसमें ही सारा प्रोडक्ट का जानकारी छिपा होता है। मॉल वगैरह में जाइएगा तो आप देखिएगा जो डिवाइसेज यूज करते हैं और जिससे आपको प्राइस वगैरह सब बता देता है कंप्यूटर में, उनको तुरंत चला जाता है, उनको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बार कोड रीडर होता है, या इस BCR कहते हैं, या OBR भी कहा जाता है, ऑप्टिकल बार रीडर। ठीक है, रीडर या रिकॉग्निशन। ठीक, उसके बाद है एक MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जैसे मैंने आपको OCR बताया ना, OCR ही का काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, मैग्नेटिक इंक से जो लिखावट रहता है, और ये कहाँ पे होता है, ये बैंक का जो चेकबुक होता है, बैंक के चेकबुक पर ये लिखावट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और उसको स्कैन करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, सिक्योरिटी जो कोड होते हैं उसको पढ़ने के लिए MICR का यूज किया जाता है। तो ये हमारा आज इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सजेशंस हो तो वो बताइएगा। थोड़ा सा लिखावट जो है आज सही से नहीं हो पाया है। ठीक है, और ब्लू पेन मैंने यूज कर लिया था, अगले बार से मैं ब्लैक ही यूज करूँगा, ब्लू पेन नहीं यूज करूँगा। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बस हमने क्या पढ़ा, इनपुट डिवाइस पढ़ा। इनपुट डिवाइस में हमने क्या पढ़ा, हमने पहले कीबोर्ड पढ़ा, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका यूज कमांड देने के लिए किया जाता है। लाइट पेन क्या है, फ्री हैंड राइटिंग और ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक क्या है, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। वेब कैमरा ग्राफिकल डाटा कंप्यूटर में देने के लिए, इमेज देने के लिए किया जाता है। स्कैनर डाटा को स्कैन करने के लिए। माइक वॉइस डाटा देने के लिए। ट्रैक बॉल माउस का ही एक टाइप है। टच स्क्रीन के द्वारा हम टच करके डाटा देते हैं। OMR होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इसका यूज हम लोग करते हैं किस लिए, हम लोग इसका यूज करते हैं OMR शीट को रीड करने के लिए। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और BCR बार कोड कैरेक्टर रीडर, और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर अपना आप लोग फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे आउटपुट डिवाइस को, उसके बाद हम लोग स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।